मेष राशि वाले, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज हम एक बहुत ही विशेष और अत्यंत दुर्लभ संयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2 मई का पावन दिन, शनिवार का दिन, और सबसे बड़ी बात, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सीता नवमी की परम पवित्र तिथि। यह कोई साधारण दिन नहीं है मेरे प्रियजनों। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की कई चमत्कारी ऊर्जाएं एक साथ मिल रही हैं। वैशाख का महीना जो स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और इसी पवित्र मास में जब सीता नवमी आती है तो इसका महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। माता सीता जो साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, जो त्याग, तपस्या और असीम प्रेम की मूरत हैं, आज के दिन धरती माता की गोद से प्रकट हुई थीं। और जब यह पावन दिन शनिवार के साथ मिल जाता है तो यह एक ऐसा अद्भुत योग बनाता है जो हमारे जीवन के सभी कष्टों को, दरिद्रता को और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ीबूटी से समाप्त करने की शक्ति रखता है। शनिवार का दिन कर्म फलदाता शनिदेव का दिन है, जो न्याय के देवता हैं, जो हमारे जीवन से दुख और संघर्ष को दूर करते हैं। जब माता सीता की कृपा और शनिदेव का आशीर्वाद एक साथ मिलता है तो जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जो सिद्ध न हो सके, ऐसा कोई दुख नहीं जो दूर न हो सके। आज मैं आपको इस परम पवित्र दिन पर किया जाने वाला एक ऐसा अचूक और रहस्यमय उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देगा। यह उपाय है केवल एक मुट्ठी नमक का उपाय। जी हाँ, केवल एक मुट्ठी नमक। सुनने में यह बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर जो तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्ति छिपी है वह बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान के बराबर है। नमक कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसका सीधा संबंध समुद्र से है, और आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई थी। इसीलिए नमक को सीधे तौर पर माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसके साथ ही नमक में एक ऐसी अद्भुत और प्राकृतिक शक्ति होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी नजर को और घर के वास्तु दोष को पूरी तरह से सोख लेती है। इस 2 मई के दिन जब सीता नवमी और शनिवार का यह महान संयोग बन रहा है, तब आपको यह एक मुट्ठी नमक का उपाय पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले हमें इस दिन की गहराई और माता सीता के प्राकट्य के रहस्य को समझना होगा, क्योंकि जब तक आपके मन में उस शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण और भाव नहीं होगा तब तक कोई भी उपाय अपना पूर्ण फल नहीं देता। भाव ही सब कुछ है। बिना भाव के तो पत्थर भी केवल पत्थर है, और भाव हो तो उसी पत्थर में साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जब महाराज जनक धरती पर हल चला रहे थे, तब धरती के गर्भ से एक सोने के कलश में एक अत्यंत सुंदर और दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं जगतजननी माता सीता थीं। धरती से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम भूमिजा भी है। धरती माता जो सब कुछ सहती हैं, जो सबको धारण करती हैं, वही सहनशीलता, वही प्रेम और वही करुणा माता सीता के भीतर समाहित है। आज के इस कलयुग में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह से जूझ रहा है, वहां माता सीता की आराधना और उनकी कृपा ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो हमें इन सब बंधनों से मुक्त कर सकती है। और जब हम शनिवार के दिन की बात करते हैं तो बहुत से लोग शनिदेव के नाम से भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शनिदेव केवल दंड देते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। शनिदेव तो हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। वे हमें हमारे ही बुरे कर्मों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए हमारे जीवन में संघर्ष लाते हैं, ताकि हम तप कर कुंदन बन सकें। जब शनिदेव की कृपा होती है तो रंक भी राजा बन जाता है।
और जब इस शनिवार के दिन सीता नवमी का यह पावन पर्व आता है तो शनिदेव की जो भी क्रूर दृष्टि होती है वह माता सीता की करुणामय दृष्टि के सामने शांत हो जाती है। इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी अनंत गुना फल देते हैं। अब हम बात करते हैं उस चमत्कारी वस्तु की जिसके बारे में आज हम यह पूरी चर्चा कर रहे हैं, नमक। हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में और वास्तुशास्त्र में नमक को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। नमक केवल हमारे भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि यह हमारे जीवन के स्वाद को भी संतुलित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी को बुरी नजर लग जाती है तो हमारी माताएं और दादियां नमक से ही उस नजर को क्यों उतारती हैं? क्योंकि नमक के क्रिस्टल में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति होती है। यह शक्ति आसपास के वातावरण में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, दुख को, बीमारी को और दरिद्रता को अपने भीतर खींच लेती है। नमक का संबंध नवग्रहों से भी बहुत गहरा है, विशेष रूप से राहु और केतु से। राहु और केतु जो हमारे जीवन में अचानक आने वाली परेशानियों, दुर्घटनाओं और मानसिक भ्रम का कारण बनते हैं। नमक के सही उपयोग से इन दोनों छाया ग्रहों के दुष्प्रभाव को पूरी तरह से शांत किया जा सकता है। और जब शनिवार के दिन नमक का उपाय किया जाता है तो यह शनि दोष, सारहे साती और ढया के प्रभाव को भी कम करने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। तो आइए अब पूरे ध्यान से और एकाग्र मन से उस उपाय को समझते हैं जो आपको इस 2 मई शनिवार सीता नवमी के दिन करना है। इस उपाय को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे संध्या काल में यानी सूरज ढलने के समय या उसके तुरंत बाद करते हैं तो इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। क्योंकि संध्या काल का समय वह समय होता है जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। यह संधि काल होता है और इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बहुत तीव्र होती हैं। सबसे पहले आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ कर लेना है। माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता होती है। जहां जाले लगे हों, जहां गंदगी हो, वहां कभी भी बरकत नहीं आ सकती। इसीलिए अपने घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से साफ करें। मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। घर की सफाई करने के बाद स्वयं स्नान कर लें या यदि स्नान ना कर सकें तो अपने हाथ, मुंह और पैरों को अच्छी तरह से धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि वहां अन्नपूर्णा माता का वास होता है। अपनी रसोई से आपको थोड़ा सा नमक लेना है। ध्यान रहे कि यह नमक वही होना चाहिए जिसे आप अपने भोजन में उपयोग करते हैं। समुद्री नमक या सेंधा नमक हो तो और भी उत्तम है। आपको 1 मुट्ठी नमक लेना है। नमक लेते समय आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। आपका मन शांत होना चाहिए। अपने दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में 1 मुट्ठी नमक लें और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लें। अब आपको इस नमक को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। मुख्य द्वार के अंदर की तरफ खड्डी ढीढ़े होकर आपको इस बंद मुट्ठी को अपने हृदय के पास रखना है। अपनी आंखें बंद करें और अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। माता सीता का स्मरण करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें और शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माता, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो भी दुख है, जो भी दरिद्रता है, जो भी बीमारी या संकट है, वह सब इस नमक के माध्यम से मेरे घर से बाहर निकल जाए। मेरी जो भी आर्थिक परेशानियां हैं वे समाप्त हो जाएं। आपको पूरे भाव के साथ यह प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करते समय आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके शरीर की,
आपके मन की और आपके पूरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा एक काले धुएं के रूप में आपके हाथ में रखे उस नमक के अंदर समा रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आपकी मानसिक एकाग्रता और आपकी कल्पना ही इस उपाय को सफल बनाएगी। आपको कम से कम 5 मिनट तक इसी अवस्था में खाड़ी ढीढ़े रहना है और प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको उस बंद मुट्ठी को अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाना है, जिसे हम नजर उतारना कहते हैं। यह आपको गड्डी ही की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद यदि आपके घर में कोई और सदस्य भी है जो किसी बीमारी या परेशानी से जूझ रहा है, तो आप उसके सिर से भी इस नमक को 7 बार उतर सकते हैं। ऐसा करने से उनके ऊपर जो भी नजर दोष या बुरी ऊर्जा होगी वह इस नमक में आ जाएगी। अब इस नमक का क्या करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस नमक को आपको अपने घर के अंदर कहीं भी नहीं फेंकना है। इसे आपको अपने घर से बाहर ले जाना है। यदि आपके घर के पास कोई बहता हुआ जल का स्रोत है, जैसे कोई नदी या नहर, तो यह सबसे उत्तम है। आप उस नमक को उस बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जल में प्रवाहित करते समय पीछे मुड़ कर ना देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। लेकिन आज के समय में शहरों में बहता हुआ जल मिलना बहुत कठिन होता है। इसलिए यदि आपके पास बहते जल की सुविधा नहीं है, तो आप इस नमक को अपने घर के बाहर किसी चौराहे शांत होने लगेंगे। इस 2 मई शनिवार और सीता नवमी के दिन आपको नमक से जुदा एक और बहुत ही सरल लेकिन अचूक उपाय करना है। यह उपाय आपके घर में धन के प्रवाह को बढ़ाएगा और माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से आपके घर में वास करने के लिए आमंत्रित करेगा। आपको एक कांच की कटोरी लेनी है। ध्यान रहे बर्तन केवल कांच का ही होना चाहिए। स्टील या प्लास्टिक का बर्तन इस उपाय में काम नहीं करेगा। उस कांच की कटोरी को नमक से पूरा भर दें। आप इसमें समुद्री नमक या खड़ीडीढ़े नमक का उपयोग करें तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अब इस नमक से भरी कांच की कटोरी में आपको 4 या 5 लौंग डाल देनी है। लौंग जो फूल वाली होती है, साबुत लौंग। लौंग को ऊर्जा और धन का प्रतीक माना जाता है। जब नमक और लौंग एक साथ मिलते हैं तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं जो धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचते हैं। इस कटोरी को आपको अपने घर के उस कोने में रखना है जहां किसी की सीधी नजर ना पड़े। आप इसे अपने घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। या फिर आप इसे अपने बाथरूम के किसी कोने में भी रख सकते हैं, क्योंकि घर की सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा बाथरूम से ही उत्पन्न होती है। यह नमक और लौंग की कटोरी आपके घर के वास्तु दोषों को नष्ट कर देगी। जो धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है, वह धन रुकने लगेगा। आपके व्यापार में जो रुकावटें आ रही हैं, वे दूर होने लगेंगी। इस कटोरी को आपको हर 15 दिन या 1 महीने में बदलना है। पुराने नमक को आप टॉयलेट में फ्लश कर दें और कटोरी को धोकर उसमें फिर से नया नमक और नई लौंग डाल दें। मेरे प्रियजनों, जीवन में परेशानियां तो आती ही हैं। कर्मों का चक्र बहुत गहन है, लेकिन परमात्मा ने हमें इन परेशानियों से निकलने के मार्ग भी बताए हैं। आवश्यकता है तो बस सच्ची श्रद्धा और विश्वास की। जब आप 2 मई के दिन इन उपायों को करेंगे तो आपको अपने मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं रखना है। संदेह उस दीमक की तरह है जो आपकी प्रार्थनाओं और आपके उपायों की जड़ीत को खोखला कर देता है। माता सीता जो राजा जनक के महल की सुख सुविधाओं को छोड़ कर भगवान राम के साथ वनवास गईं, जिन्होंने इतने कष्ट सहे लेकिन कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपना धैर्य और अपना सत्य कभी नहीं छोड़ देना चाहिए।
सीता नवमी का यह दिन हमें इसी धैर्य और इसी आत्मिक शक्ति का स्मरण कराता है। और जब हम शनिवार के दिन नमक के इन उपायों को माता सीता के नाम और शनिदेव के स्मरण के साथ करते हैं, तो हमारे भीतर भी उसी असीम शक्ति का संचार होता है। आपके घर में यदि बरकत नहीं है, यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके व्यापार को या आपके घर को बांध दिया है, तो यह एक मुट्ठी नमक उस हर बंधन को काट देगा, उस हर बुरी नजर को भस्म कर देगा। इसके साथ ही इस पवित्र दिन पर आपको अपने घर में पोछा लगाते समय भी एक छोटा सा बदलाव करना है। जब आप सुबह अपने घर में पोछा लगाएं, तो उस पोछे के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या समुद्री नमक अवश्य मिला लें। यह एक बहुत ही सामान्य सी लगने वाली बात है, लेकिन इसके परिणाम चमत्कारी हैं। नमक के पानी से पोंछा लगाने से फर्श के साथ साथ घर की ऊर्जा भी साफ हो जाती है। घर के चारों कोनों में जो अदृश्य नकारात्मकता छिपी होती है, वह नमक के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि गुरुवार के दिन कभी भी नमक के पानी का पोंछा नहीं लगाना चाहिए। बाकी अन्य दिनों में, विशेषकर शनिवार के दिन, आप इसे अवश्य करें। वैशाख का यह महीना दान और पुण्य का महीना भी है। इस महीने में जल का दान, अन्न का दान और छाते का दान बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। 2 मई शनिवार के दिन जब आप यह नमक का उपाय करें, तो उसके साथ ही किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। आप किसी को मीठा जल पिला सकते हैं या किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। यदि कुछ भी संभव न हो तो चींटियों को आटा और शक्कर अवश्य डालें और पक्षियों के लिए अपनी छत पर या बालकनी में जल का पात्र भरकर रखें। शनिदेव कर्मों के देवता हैं। वे हमारे अच्छे कर्मों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब आप बेजुबान जानवरों और पक्षियों की सेवा करते हैं, तो शनिदेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। जिस घर में नियमित रूप से पक्षियों के लिए जल और दाना रखा जाता है, उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। प्रिय श्रोताओं, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें कई प्रकार के मौद्दी और कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान की कृपा पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। यह 2 मई का दिन आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आए। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो। आपके परिवार में प्रेम और सद्भावना बनी रहे। बीमारियां और क्लेश आपके घर से कोसों दूर रहें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जब आप नमक को मुट्ठी में बंद करके प्रार्थना कर रहे हों, तो अपने मन की आंखों से यह देखने का प्रयास करें कि माता सीता और भगवान श्री राम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। शनिदेव अपनी अभय मुद्रा में खड़े होकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह दृश्य आपके अवचेतन मन में इतनी गहराई तक जाना चाहिए कि आपकी सारी चिंताएं वहीं समाप्त हो जाएं। नमक का एक और बहुत ही अचूक प्रयोग है जो आप इस दिन कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है और दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो आप एक कांच के ग्लास में पानी लें और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक मिला लें। इस पानी को उस बीमार व्यक्ति के पलंग के नीचे या उसके सिरहाने के पास रख दें। नमक वाला यह पानी उस व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली बीमारी की नकारात्मक तरंगों को अपनी ओर खींच लेगा। अगली सुबह उस पानी को नाली में या टॉयलेट में फेंक दें और गिलास को अच्छी तरह धो लें। यह प्रक्रिया आप लगातार कुछ दिनों तक करें। आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगेगा और दवाइयां भी अपना असर दिखाने लगेंगी। यह सभी उपाय प्रकृति और हमारी प्राचीन विद्याओं का एक अद्भुत संगम है। प्रकृति ने हमें हर समस्या का समाधान दिया है। बस हमें उसे पहचानने और सही समय पर उपयोग करने की आवश्यकता है। 2 मई शनिवार और सीता नवमी का यह दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता।
इसलिए इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। पूरे परिवार के साथ मिलकर माता सीता की पूजा करें। उन्हें पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें, क्योंकि वैशाख मास में पीली वस्तुओं का बहुत महत्व है। और संध्या के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो तब अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में चुटकी भर काले तिल डाल दें। यह शनिदेव को प्रसन्न करने और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है। सरसों के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है और घर की सुख शांति की रक्षा करता है। जब आप यह सब कार्य पूर्ण कर लें तो अंत में हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद अवश्य दें। कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता है, ईश्वर उसे और अधिक प्रदान करते हैं। इसीलिए कहें कि हे प्रभु, हे माता, आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे इस छोटे से उपाय को स्वीकार करें और मेरी भूल चूक को क्षमा करें। आपकी यही सच्ची भावना आपके जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देगी। यह नमक का उपाय आपके जीवन के सारे कड़िड़वे अनुभवों को सोख ले और आपके भविष्य में केवल मिठास और खुशियां ही शेष रहें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी के घरों में धनधान्य की कभी कमी न हो। माता सीता की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। राधे राधे।